जोहार जी। मैं हूं एसपी सोरेन और आप देख रहे हैं जोहार जी चैनल। इस एपिसोड का शीर्षक है यूपी प्लस चुनाव उपचुनाव। उपचुनाव इसलिए क्योंकि यूपी का चुनावी फलाफल ही तय करेगा कि 2024 में क्या होने वाला है। इसका संकेत अभी से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 पॉलिटिकल पार्टी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इनमें से मुख्य प्रतिद्वंदी हैं क्षमतासीन बीजेपी और विपक्ष में है साइकिल छाप समाजवादी पार्टी। साइकिल छाप समाजवादी पार्टी में बहुत सारा अंशीदार हैं, जैसे कि राजभर, सैनी, पटेल, चौहान इत्यादि इत्यादि। और उधर हैं बीएसपी और कांग्रेस अपना जुगाड़ में बैठे हैं कि कुछ अगर सीट मिल जाए तो अगर हंग असेंबली होता है तो उनको भी कोई पूछेगा, वरना वो ऐसे ही अपना उपस्थिति ही दे रहे हैं कि हम भी कोई पार्टी हैं। अब आते हैं इशू क्या है इस चुनाव में दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों में। तो पहले बात करते हैं बीजेपी का। बीजेपी का 4 मुख्य प्रसंग इशू है। पहला है जोगीराज का प्रशासन, यानी कि ठोको नीति, जिससे बहुत लोग खुश हैं। और जो लोग खुश हैं वो तो निश्चित रूप से बीजेपी को वोट देना चाहिए, और बहुत लोग खुश नहीं हैं, वो लोग बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे वो समय तय करेगा। दूसरा है धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद में भी बहुत लोग प्रभावित हैं और बीजेपी के प्रति खुश हैं। वो लोग भी बीजेपी को वोट देने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा है लाभार्थियां, जो चुनाव के जीतने के चक्कर में एक तरह से घूस की तरह मोदी जोगी का फोटो वाला थैला में अनाज, तेल, साबुन, नमक आदि सब दिया जा रहा है। उससे लाभार्थियों को बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन इससे प्रभावित हैं सिर्फ और सिर्फ घर का मुरब्बी, जिन्हें घर चलाना पड़ता है। लेकिन उन्हें भी पता है कि ये सब जो मिल रहा है चुनाव खत्म होने के बाद बंद हो जाएगा। ऊपर से गैस, पेट्रोल, डीजल आदि का दाम धड़ल्ले से बढ़ेगा और उनका दुर्दिन और आने वाला है। लेकिन फिर भी वे लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि नमक जो खा लिया। लेकिन उनके बच्चे शायद ही बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि उनको ये अनाज, तेल, साबुन जैसे उपहार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो चाहिए पिज्जा, बर्गर, मोबाइल और मोटरसाइकिल। चौथा है जुमलेदार भाषण। जुमलेदार भाषण सभी लोगों को पसंद आता है और वो भाषण सुन के आनंद उठाते हैं। लेकिन इससे वोट देंगे या नहीं देंगे ये सभी लोग जानते हैं। चौथा, इसके अलावा सरकारी मशीनरी बीजेपी के पक्ष में है जैसा लगता है, और मुख्यधारा का मीडिया
यानी कि गोदी मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है और वातावरण बनाने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। अपर पक्ष में जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, साइकिल में जैसे कि पहले बताया बहुत सारे लोग सवार हो चुके हैं और साइकिल का वजन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जैसा लगता है। लेकिन साइकिल का एक समस्या है परिवारवाद और उसका पास्ट हिस्ट्री, जिसकी वजह से बहुत लोग उसको वोट नहीं भी देंगे। लेकिन उनके पक्ष में क्या है ये भी जानना जरूरी है। पक्ष में है किसान, मुसलमान और आरक्षित वर्ग का पहचान। जैसे कि आप जानते हैं साल भर की आंदोलन के बाद काला कृषि कानून को वापस करवाने में किसान लोग सफल हुए हैं और उन्हें पूरी आशंका है कि अगर बीजेपी जीत जाता है तो उसी कृषि कानून को दूसरे जामा कपड़ा पहना करके फिर से लागू कर दिया जाएगा। मुसलमान को आशंका है कि अगर बीजेपी जीत जाता है तो CAA NRC तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और जिन मुसलमानों को नागरिकता भारत का नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, उनको तो कोई अन्य देश अपनाएगा नहीं, ना ही शरण देगा। ऐसे में वो न घर के रहेंगे ना घाट के। तीसरा है आरक्षित वर्गों का पहचान। जिस तेजी से बीजेपी सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों को निजीकरण कर रहा है उससे रोजगार या नौकरी पाने का जो आरक्षित वर्ग के नौजवान हैं उनका आशा पूरा धूमिल है और उनको बढ़िया से पता है कि अगर इस प्रयास को ना रोका जाए तो उनका परिस्थिति प्री अम्बेडकरी जमाने में जो था वैसे ही हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है, जवाहर जी को लगता है कि इन तीनों लोगों ने पूरी प्रयास करेंगे कि बीजेपी को वोट ना जाए। आगे चल के देखते हैं। जो बीजेपी के पक्ष में गोदी मीडिया अगर दिन रात लगा हुआ है तो यूट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया भी इन लोगों के पक्ष में दिन रात लगा हुआ है और उनकी तर्क को, गोदी मीडिया के तर्क को बड़ी अच्छी तरह से काट रहा है, मतलब अपने लोगों तक पहुंचा रहा है उसका काट की तर्क को। अब आते हैं फलाफल क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा कर दिया जाए। फलाफल एक तो निश्चित है कि इस चुनाव के बाद यूपी विधानसभा, विधान परिषद और आगे चल के राज्यसभा में बीजेपी का सदस्य संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में उनकी निरंकुशता जो चल रहा है शासन, उसमें थोड़ा सा आघात हो सकता है और उनको केंद्र को, विशेषकर केंद्र की सरकार चलाने के लिए अन्य छोटे पार्टियों को दिन रात खुशामद करते रहना पड़ेगा। दूसरी संभावना है कि बीजेपी को कुछ ही सदस्यों की आवश्यकता होगी सरकार गठन में। इस परिस्थिति में अगर बीएसपी और कांग्रेस के पास कुछ सदस्य होंगे तो वो आसानी से बीजेपी आसानी से बहुमत जुटा लेगा और सरकार बना लेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं
मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में कर लिया और पास्ट में भी बीएसपी ने बीजेपी को समर्थन दिए के रखा था। तीसरा है कि बीजेपी सरकार बना लेगा। तो बीजेपी अगर सरकार बना लेगा तो ये जो किसान, मुसलमान और आरक्षित वर्ग का पहचान के ऊपर प्रॉब्लम, समस्या हो सकता है। और अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो आफत तो बीजेपी के ऊपर पड़ जाएगा और 2024 आते आते हो सकता है मोदी और शाह को अपने गृह राज्य गुजरात में जा करके आराम करना पड़ेगा, यानी कि रिटायरमेंट ले जाना पड़ेगा। तो प्यारे, ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो अपने जान पहचान, बंधु बांधवों के बीच में हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि हम भी उत्साहित होंगे और आगे चलकर इसी तरह का चर्चाएं आपके साथ साझा करते रहेंगे। चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबा दीजिए। इस एपिसोड के लिए धन्यवाद और विदाई दीजिए आपकी वार्ताकार एसपी सोरेन को।